गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसिज रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारी जो आज की जो वीडियो है वो 10th क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब तक हम कार्बन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है, दैट इज द कार्बन इज द टेट्रावैलेंट, कार्बन हैव द कैटिनेशन पावर एंड द अदर थिंग्स। Today's our topic is the allotropes. Allotropes of carbon. Then the first question is, then what is the allotropes? Allotropes is that which is found in different form but made up of the same thing. जो एक ही चीज से बना हुआ हो बट उसकी जो कंपोजिशन है, जो उसकी जो फॉर्म है वो अलग अलग है। जैसे कार्बन है, अगर हम बात करें डायमंड की या फिर ग्रेफाइट की, दैट बोथ आर फॉर्म ऑफ द कार्बन। दोनों ही किससे बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं, पर बोथ हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पर दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है? डिफरेंट है। जैसे अगर आपने पेंसिल की नोक देखी होगी, दैट इज द मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट। अगर हम उसको तोड़ेंगे आसानी से टूट जाएगी। बट अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट थिंग। सबसे हार्ड होता है डायमंड का, दैट वी कैन नॉट ब्रेक इट, कि हम उसे आसानी से तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो वही होता है एलोट्रोप्स इज दैट इन विच इज मेड अप ऑफ द सेम थिंग बट फाउंड इन द डिफरेंट फॉर्म। जो एक ही चीज से बना हुआ हो बट डिफरेंट फॉर्म में मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए आप। दैट द एलोट्रोप्स क्या होगा? इज मेड अप ऑफ सेम थिंग but have different properties is known as allotropes. अब हम पढ़ेंगे allotropes of carbon. That the second thing is allotropes of carbon. Carbon have the different allotropes, but the main three allotropes are the first is the graphite, second one is the diamond, and the third thing is the बकमिंस्टर फुलरिंग्स। आपने इसे फुलरिंग्स के नाम से सुना हुआ होगा, या आपने सुना होगा कि एक फुटबॉल के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं फुलरिंग्स। इसकी डिस्कवरी बकमिंस्टर फुलरिंग्स ने की थी, इसलिए इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलरिंग्स। दैट द फर्स्ट थिंग इज द ग्रेफाइट, सेकंड इज डायमंड एंड द थर्ड इज द फुलरिंग्स। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। दैट व्हाट इज द ग्रेफाइट, व्हाट इज द डायमंड एंड व्हाट इज द फुलरिंग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आई होप आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी। दैट एलोट्रोप्स क्या हो गया भाई? जो एक ही चीज से बना हुआ हो बट उसकी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एलोट्रोप। जैसे अभी आपको बताया कि ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिंग्स, दीज आर मेड अप ऑफ द कार्बन। ये तीनों ही चीजें कार्बन की बनी हुई हैं। बट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, दैट दीज हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ग्रेफाइट बिल्कुल सॉफ्ट है, च्युइंगम की तरह है। अगर डायमंड की बात करें, सबसे हार्ड होता है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है? गुड कंडक्टर है। बट डायमंड इज द बैड कंडक्टर। डायमंड न तो अगर आप धूप में रखोगे तो न तो गर्म होगा, नहीं ठंडा, जैसा है वैसा ही रहेगा। फुलरिंग्स एक आपने फुटबॉल देखी हुई होगी, एक फुटबॉल की जैसी स्ट्रक्चर है, किसकी? फुलरिंग्स की है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रेफाइट की, अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द allotrope of carbon. Is the allotrope of carbon. Means it is made up of carbon. ये कार्बन का बना हुआ होता है।
अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज सॉफ्ट, इट इज वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ही ज्यादा क्या होगा, सॉफ्ट होगा, मीन्स इट हैव लो डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, लो होगी। थर्ड अगर हम बात करें, सॉरी फोर्थ की, तो क्या होगा, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से आसानी से लाइट को पास होने देता है। अगर आपने कभी सेल को बचपन में तोड़ के देखा भी होगा तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की रोड निकलती है, जो वो ब्लैक कलर की रोड है वो किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की ही बनी हुई है। तो वो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, आपने बैटरी वगैरह में देखी होगी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होगा, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप एक क्वेश्चन सबके माइंड में, आपके माइंड में भी होगा, दैट द डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड इट इज वेरी बैड कंडक्टर, या हम कहें इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज उसके अपोजिट अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों होता है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, इट इज ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स, किसके कारण है, ये इनकी स्ट्रक्चर के कारण है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें या लिखें तो देखिए कैसे होगा, जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की, तो कार्बन के पास 4 हैं, भाई 4 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कैसे होते हैं, दीज आर बॉन्डेड टू ईच अदर, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड होता है, बट द फोर्थ वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, बट जो ये फोर्थ जो एटम है कार्बन का, इट इज ए फ्री, ये कैसा होता है, फ्री। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपको भी पता है, अगर ये फ्री है तो शैतानी करेगा, कभी इधर घूमेगा कभी इधर, यानी आयन का एक्सचेंज होगा, और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके अपोजिट क्या फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी। आपको काफी वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो क्या होगा, ग्रेफाइट हैव द 3 बॉन्डेड एटम बट द फोर्थ एटम इज ऑलवेज फ्री, बट जो फोर्थ एटम है वो हमेशा कैसा होगा, फ्री होगा, कैसा होगा, वो फ्री। तो हम क्या लिखेंगे, इन द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर द 3 एटम्स आर बॉन्डेड एटम बट द फोर्थ वन इज ऑलवेज फ्री, बट हमेशा जो फोर्थ एटम है वो कैसा होगा, फ्री होगा। ड्यू टू दिस फ्री एटम ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एटम के कारण क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम क्या लिखेंगे, इन ग्रेफाइट, in graphite the 3 atoms are bonded, the 3 atoms are bonded to each other, but fourth is always free due to this free atom, graphite is soft and good conductor of heat and electricity। कि ग्रेफाइट की 3 एटम, देखो अगर हम और भी बनाएंगे तो हम ऐसे बनाते हैं 1 2, अगर हम आगे भी बनाए इसकी स्ट्रक्चर तो और बना सकते हैं। हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये है, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो क्या है,
3, ये तीनों फिर से बॉन्डेड। अगर इसकी बात करें 1 2 3, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ होती रहेगी। 1 2, ये लो 1 2 3, ये बॉन्डेड एटम। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर आगे कैसी होगी, ड्रॉ होती रहेगी। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी भाई, एक ग्रेफाइट की क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये देखो ऐसे ये ग्रेफाइट की क्या बनती जाएगी, एक स्ट्रक्चर बनती जाएगी। इसको पकड़ते चलिए 1 2 3, फिर से इसको अगले में काउंट कीजिए 1 2 3, क्योंकि आपस में बॉन्डेड है। ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है, इस लाइन का मतलब है बॉन्ड। तो ग्रेफाइट में क्या होगा कि सिर्फ 3 एटम बॉन्ड होंगे और एक जो है वो हमेशा कैसा होगा, फ्री होगा। इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं किसकी भाई, ग्रेफाइट के बाद किसकी बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे। ग्रेफाइट के बाद किसकी बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे। तो डायमंड क्या है, डायमंड इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी एलोट्रोप ऑफ कार्बन। किससे बना हुआ है, ये कार्बन का बना हुआ है। इट इज हार्डेस्ट, ये सबसे ज्यादा हार्ड है। फिर क्या होगा, इट हैव हाई डेंसिटी, भारी है भाई। डेंसिटी कैसी होगी, हैव हाई होगी। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है ये, बैड कंडक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि ये भी कार्बन का बना हुआ ही है, बट फिर भी ये क्यों है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसके जो चारों के चारों एटम है वो ऑल आर द बॉन्डेड टू ईच अदर। ये चारों के चारों एटम आपस में कैसे हैं भाई, बॉन्डेड है। जैसे 1 2 3 4, देखिए सारे के सारे कैसे हैं, बॉन्डेड है। अगर हम आगे बनाते हैं तो 1 2 3 4, इसको फिर से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4। तो देखिए सारे के सारे कैसे हैं, बॉन्डेड है। सारे के सारे कैसे हैं, बॉन्डेड। तो कि क्या है कि सारे के सारे कैसे हैं, ये बॉन्डेड है। मींस नो फ्री एटम्स और इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द डायमंड। डायमंड में मूव करने के लिए कुछ फ्री है ही नहीं, सारे के सारे बॉन्डेड है पूरी तरीके से। और बॉन्डेड है तो ना इधर मूव करेंगे ना इधर मूव करेंगे, इसलिए डायमंड जो है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। भाई आपने सुना भी है ना, एकता में बल है। अगर हमारी फैमिली मिलकर रहती है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बट अगर एक इधर मन मुटाव करे, इधर मन मुटाव करे, अलग अलग घूम रहे तो उनको कोई भी तोड़ सकता है। तो इनकी एकता में बल है। मीन्स ये चारों के चारों कैसे हैं, बॉन्डेड है आपस में, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है। इसलिए इनको ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है। इसलिए सबसे ज्यादा हार्ड होता है, बैठ कर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तक को पास नहीं होने देता, बॉन्डेड होते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट में की स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस यही है that graphite have one atom free, but in diamond the 4 atom are bonded to each other। कि चारों के चारों एटम आपस में कैसे होंगे, बॉन्डेड होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट एलोट्रोप की, जो है फुलरेंस। कौन सा है भाई, फुलरेंस। फुलरेंस के लिए आपके पास एक फुटबॉल होगा, आपने फुटबॉल देखा भी होगा। अगर मैं चलो बात करूं फुलरेंस की, तो दिखने में एक फुटबॉल की तरह है। और लकीली मेरे बेटे के पास ये फुटबॉल है जो बिल्कुल फुलरेंस की तरह दिख रहा है। ये 60 कार्बन से बना हुआ है एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, 60 कार्बन से बनी हुई। और इसमें क्या होगी, इसमें जो होती है पेंटागोनल, यानी इसमें 5 मेंबर्ड रिंग देखो आपको दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इस फुटबॉल को आपको दिखाऊं 1 2 3 4 5, इसमें 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग होती है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग है। और आपको ये दिखाई दी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। अब जो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके
चारों तरफ अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो इसकी अगर बात करें कि चारों तरफ 5 मेंबर रिंग के चारों तरफ कौन सी रिंग है, 6 मेंबर वाली रिंग। भाई 5 मेंबर रिंग के चारों तरफ कौन सी है, 6 मेंबर रिंग है, यानी 5 मेंबर इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द 6 मेंबर रिंग। बट 6 मेंबर रिंग है, इसके पास 6 मेंबर भी और ये 5 मेंबर वाली भी। तो सबसे पहले क्या होगा, फुल रिंग्स को हम क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म है इसके बकमिंस्टर फुल रिंग्स। क्या लिखेंगे, इट इज ए allotrope, it is an allotrope of carbon, means it is made up of carbon. It is a football like structure, it is a football like structure, it is a football like structure of 60 carbon, यानी C60 कार्बन। ठीक है, it have 5 membered and 6 membered ring। अगर हम बात करें कितनी है, तो इसमें 12 5 मेंबर रिंग होती है और 20 क्या होती है, 6 मेंबर रिंग होती है। फिर क्या लिखेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग इज सराउंडेड बाय 6 मेंबर्ड and 6 membered is surrounded by both 5 or 6 member। तो ये बिल्कुल ऐसा ही कार्बन का बना होता है, 60 कार्बन का बना हुआ होता है। एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बकमिंस्टर फुल रिंग्स कहते हैं। बिल्कुल इसी की तरह उसमें 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग है वो सारी हेक्सागोनल रिंग यानी 6 मेंबर रिंग से सराउंडेड होता है, और 6 मेंबर के आसपास दोनों होती है, हेक्सागोनल भी होती है और पेंटागोनल भी। हेक्सागोनल मीन्स 6 मेंबर रिंग और पेंटागोनल मतलब 5 मेंबर रिंग। तो बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है भाई, फुल रिंग्स होता है, बिल्कुल इस फुटबॉल की तरह जो मेरे बेटे का है फुटबॉल, और आपके पास भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। और भी एलोट्रोप है कार्बन के, भाई कोल है, पेट्रोलियम है, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द कार्बन। बट जो हम मेन एलोट्रोप पढ़ते हैं वो हम 3 पढ़ते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुल रिंग्स। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एलोट्रोप की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके ये टाइप्स भी, इनके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट के और डायमंड के। और जो फुल रिंग्स है वो नया है इसलिए वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।